है तो यहाँ पर कहा है सक्तः कर्मण्य विद्वांसो, सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, यथा कुर्वन्ति भारत। आगे वर्ड है कुर्याद, ये द के पैर में जो व है वह पूरा है, द आधा है, द जब भी किसी शब्द के नीचे जो वर्ड लिखा होता है वो शब्द पूरा होता है, ऊपर का शब्द आधा होता है, कहीं पर भी आ जाए। कुर्याद विद्वांस, व को छोटी की मात्रा है, कुर्याद विद्वांस तथा सक्तर्ष। इसका म्यूट नहीं है तो प्लीज म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्बेंस। कुर्याद विद्वांस, ध के बाद व को छोटी की मात्रा है, विद्वा विद्वांस, कुर्याद विद्वांस तथा सक्तर्ष आदेश तक, सक्त स आधा क फिर पूरा तक, सक्तर्ष कुर्याद विद्वांस तथा सक्तर्ष। तथा था के साथ ही हमने यहाँ पर वर्ड जो है आसक्तर्ष, ऊपर वर्ग में था सप्ताह कर्मों में असक्त हुए, इसमें कहा आसक्तर्ष आसक्ति रहित। इसी में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं पढ़ने में। ये वर्ड है कुर्याद विद्वांस तथा सक्तर्ष, यहाँ पर है कुर्याद प्लस अविद्वांस, कुर्याद विद्वांस तथा सक्तर्ष, कुर्याद प्लस विद्वानः प्लस आसक्तः प्लस तथा प्लस आसक्तः, ये चार वर्ड है कि जो आसक्ति से रहित है तथा कुर्याद वैसा ही करें। ऊपर की लाइन में भी मैं क्लियर करती हूँ उसको, कुर्याद विद्वांस तथा सक्तर्ष, चिकीर्षुर, चिकीर च को छोटी की मात्रा है, क को बड़ी है, ची की ऊपर उसके बाद है शु के ऊपर र आया हुआ है, चिकीर चिकीर शुर, दो जगह ऊपर र है, की के बाद भी र की आवाज, शु के बाद भी र की आवाज, चिकीर शुर लोक संग्रहम, चिकीर्षुर लोक संग्रहम, कुर्याद विद्वांस तथा सक्तर्ष, कुर्याद विद्वांस तथा सक्तर्ष, चिकीर्षुर लोक संग्रहम, चिकीर्षुर लोक संग्रहम। लोक संग्रह क्या है? शरीर इंद्रिया मन बुद्धि संसार के, इनको संसार की सेवा में लगा देना, दूसरों के हित के लिए जो किया जाता है उसको कहा गया लोक संग्रह। एक बार फिर बोलती हूँ, सप्ताह कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद विद्वांस तथा सक्तर्ष, चिकीर्षुर लोक संग्रहम। आशु जी बोलिए। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तर्ष, चिकीर्षुर लोक संग्रहम। बहुत अच्छा कहा है। भारत, हे अर्जुन, कर्मणि सक्तः कर्मण्य, कर्मणि प्लस विद्वांस, कर्मणि प्लस अविद्वांस, कर्मणि कर्मों में, सक्तः सक्त हुए, कर्मों में असक्त हुए, अविद्वांस
अज्ञानी जन यथा कुर्वन्ति, जिस प्रकार कर्म करते हैं। कर्मों में असक्त हुए का मतलब, अगर हमने कोई काम करना, बहुत अलर्ट होते हैं। जो स्वार्थी है, केवल अपने लिए करता है, वो बहुत अलर्ट होकर करता है कि कहीं कोई नुकसान ना हो। कर्मों में असक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, उसके बाद कहा है कुर्याद विद्वांस तथा सक्सेस, तथा उसी प्रकार आसक्त, आसक्ति से रहित, कर्मों में आसक्ति से रहित विद्वान तत्वज्ञ पुरुष, जिनको तत्व की नॉलेज है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, उस आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष लोक संग्रह चिकित्सुर, लोक संग्रह करना चाहता हुआ, लोक संग्रह का मतलब दूसरों के हित के लिए काम करना चाहता हुआ, तथा कुर्याद, उसी प्रकार करे। कि जितना अलर्ट जो अज्ञानी है कि वे अपने लिए ही कर्म करते हैं, शास्त्रों की उनको नॉलेज है पर बहुत अलर्ट होकर करते हैं, जो ज्ञानी है वो लोक हित के लिए, लोक संग्रह के लिए करना चाहता हुआ उसी प्रकार से अलर्ट होकर कर्म करे। यहाँ पर ये बात कही है, कहा है। अब यहाँ पर अज्ञानियों का एक बताया है कि अज्ञानी से क्या मतलब है इस श्लोक में। जिन मनुष्यों की शास्त्र पद्धति और शास्त्र विहित कर्मों पर श्रद्धा पूरी है, और उनको ये भी पता है कि शास्त्र विहित कर्मों का फल मिलता है, फल की इच्छा वाले हैं, और पूरा विश्वास है, वे शास्त्रज्ञ तो हैं, शास्त्रों को तो जानते हैं, तत्वज्ञ नहीं है। वे ना तो तत्वज्ञ हैं, ना दुराचारी हैं, किसी का बुरा भी नहीं करने वाले, ना दुराचारी हैं, किंतु भोगों और कर्मों में असक्त है, केवल इसलिए अज्ञानी वर्ड है। इसमें दो बातें कही हैं कि शास्त्र भी उन्होंने कर्मों का भी पता है उनको, और उनकी श्रद्धा भी है, और तीसरे नंबर पर कहा है उनको ये भी पता है कि कर्म करने से, शास्त्र करने फल भी मिलता है। लेकिन कमी क्या है, ना तो वो तत्वज्ञ है, तत्व को जानने वाले नहीं, और फिर कहा है ना वो दुराचारी है, वो दुराचारी भी नहीं है, किसी का बुरा भी करने वाले नहीं है, लेकिन भोगों में और पदार्थों में पूरी तरह असक्त है, एक इस वर्ड के कारण कि असक्ति के कारण उनको अज्ञानी वर्ड कहा। और फिर कहा शास्त्रों के ज्ञाता होने पर भी केवल कामना के कारण ऐसे मनुष्यों को अज्ञानी वर्ड कहा, कि फल की इच्छा रखने वाले हैं, केवल अपने लिए करने वाले हैं, तो कहा है इसलिए अज्ञानी कहा है। और ऐसे पुरुष शास्त्रज्ञ तो है पर तत्वज्ञ नहीं है। और फिर कहा है कि इसीलिए इनको अज्ञानी कहा। ऐसे जो अज्ञानी मनुष्य हैं वो कर्मों में कभी प्रमाद आलस नहीं करते, उनमें तामसी गुण नहीं है, और न रखकर सावधानी पूर्वक तत्परता से अपने काम को करते हैं। तो यहाँ पर ज्ञानी मनुष्यों को कहा, मतलब कि जब वो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो उनको लगता है कि अगर मैं कोई कर्म ठीक ठाक से अपना नहीं करूंगा, जिसमें आलस से अप्रमाद कर जाऊंगा, तो मेरा कर्म पूर्ण नहीं हो पाएगा, उनको ये पता है। और कहा है भगवान उनके इस प्रकार करने की रीति को आदर्श मानकर, कि वो सावधान होकर तो काम कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन ज्ञानी मनुष्य को इसका एग्जाम्पल देके कहते हैं कि ज्ञानी मनुष्य, लोक संग्रह का मतलब दूसरों के हित के लिए करना। ज्ञानी मनुष्य उतना ही सावधान होकर लोक संग्रह के लिए कर्म करे जितना अज्ञानी मनुष्य है, अर्थात जो भोगों और पदार्थों में लगे हुए हैं उनकी तरह अलर्ट रहकर, उनके सावधान होने का, तत्परता होने का एग्जाम्पल दिया गया इसमें, कि जो ज्ञानी मनुष्य है वे इतना अलर्ट होकर, इतनी सावधानी से लोक संग्रह के लिए कर्म करें। और फिर कहा है ज्ञानी कौन है,
जिनमें वही रात भी हमारी बात हो रही थी कि रोज एक बार रिपीट हो लगता है, कामना ममता आसक्ति से रहित। इस पर काफी डिस्कशन हुई रात। तो जिनमें कामना ममता आसक्ति वासना इसका बिल्कुल टोटली अभाव है, कामना ममता आसक्ति और कर्तृत्व अभिमान से रहित है, और शरीर आदि पदार्थों के साथ जिनका बिल्कुल लगाव नहीं है। कुछ जो जरूरत है शरीर के लिए वो पहनना, ऐसा नहीं है कि इतना इतना कुछ इकट्ठा करके रखना, मतलब के पदार्थों को इकट्ठा करने का भाव जिनमें नहीं है, ऐसे तत्वज्ञ पुरुषों को यहाँ पर ज्ञानी कहा गया है, जो कामना ममता आसक्ति से रहित है और कर्तृत्व अभिमान से रहित है, समत्व योग में होकर जीते हैं। और श्रेष्ठ मनुष्य के सभी आचरण स्वाभाविक ही यज्ञ के लिए और मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए होते हैं। मतलब कि उसके कर्म तो यज्ञ इसलिए होते हैं कि उसका अपने लिए कर्म नहीं होता। अपने करने का मतलब है कि हमने अपने लिए कुछ करना नहीं, खाना भी खाएंगे, कपड़ा भी पहनेंगे, पानी भी पीना, सब कुछ करना है हमने, लेकिन उनमें आसक्ति नहीं होती। तो कहा है जैसे भोगी मनुष्य की भोगों में, मोही मनुष्य के अपने परिवार में, और लोभी इकट्ठी कर, और जो मोह वाला है उसकी अपने परिवार में, और भोगी मनुष्य की, जो भोगों को भोगने वाला है, भोगों में, मोही की अपने परिवार में, और लोभी की धन में प्रीति होती है। ऐसे ही श्रेष्ठ मनुष्य की प्राणी मात्र के हित में प्रीति होती है। जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं, जो कामना ममता आसक्ति से रहित है, कर्तृत्व अभिमान से रहित है, उनकी प्रीति दूसरों के हित करने में है, और उनके अंतःकरण में मैं लोक हित करता हूं ऐसा मैं नहीं है, कर्तृत्व अभिमान नहीं है उनमें, ऐसा भाव भी नहीं होता, और उनके द्वारा स्वतः ही लोगों के हित के लिए कार्य होते हैं। और ये जो प्राकृतिक पदार्थ है, इनसे संबंध विच्छेद हो जाने के कारण ज्ञानी पुरुष के शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये जो कुछ भी है वो संसार के हैं, और इनको संसार की सेवा में लगाता है। और फिर कहा है कि दूसरे लोगों को ऐसे ज्ञानी पुरुष लोक संग्रह की इच्छा वाले दिखते हैं, पर वास्तव में लोक संग्रह की उनकी इच्छा नहीं होती। मतलब कि ये ज्ञानी पुरुष जिनका एग्जाम्पल अभी दिया है, दूसरे लोगों को, ऐसे पुरुष जो तत्वज्ञ हैं, वो लोक संग्रह की इच्छा वाले दिखते हैं, पर वास्तव में उन लोगों की लोक संग्रह की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वे संसार से प्राप्त शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इन सब को और अपने सामर्थ्य को सावधानी से किंचित मात्र भी ये ज्ञानी पुरुष जो है अपने लिए नहीं मानते, संसार के हित में ही लगाते हैं। दूसरा उसको कुछ भी समझे, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है वो केवल प्रत्येक कार्य अपना संसार के हित के लिए। बहुत बार दूसरे लोग कह देते हैं क्या ये तो दिखावा ही है, ये तो पखंड है, तकरीबन ज्ञानियों को देखते हुए। लेकिन जब हम बड़े लंबे लार्ज स्केल पर बहुत समय तक उसको इस चीज में देखते रहते हैं, फिर वही अज्ञानी जन उसके साथ भी हो जाते हैं। लेकिन पहले सिर्फ यही है, देखने से ऐसे लगता है कुछ नहीं, ऐसा करता कुछ नहीं, ये सिर्फ कहता ही कहता है, ऐसी बातें करते हैं लोग। लेकिन कहा है यहाँ पर, परंतु संसार के वो जो ज्ञानी जन है, इन शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि को संसार की है, संसार की ही मानते हैं, और संसार की ही सेवा में वो लगे रहते हैं। अपने लिए उनको कुछ भी जरूरत नहीं होती, और तभी उनका अंतःकरण जो है वो प्रसन्नता से भरा रहता है, नैष्ठिक शांति उनको मिलती है। और आगे कहा है अज्ञानी पुरुष के बारे में कहा कि अज्ञानी पुरुष फल की प्राप्ति के लिए तत्परता से विधि पूर्वक कर्तव्य कर्म करता है। मतलब कि मुझे इससे फल मिले, वो कहीं पर उसमें कमी नहीं आने देता। और परंतु ज्ञानी पुरुष की फल में आसक्ति नहीं होती। अब जो अज्ञानी है, केवल अपने लिए करने वाला है, वो बहुत अलर्ट होकर करता है। उसके विपरीत जो ज्ञानी पुरुष है, उसकी फल में बिल्कुल आसक्ति नहीं होती। वो हर समय ये सोचता है कि जो कर्म मेरा हो उसमें दूसरों का हित हो, शरीर से, मन से, वाणी से
किसी प्रकार का भी बुरा कर्म उससे नहीं होता ज्ञानी से। तो भगवान कर्म करने के विषय में ज्ञानी पुरुष को अज्ञानी पुरुष का एग्जाम्पल देके कर्म करने की आज्ञा देते हैं। अज्ञानी का मतलब जो कामना को रख कर कर्म कर रहा है, केवल अपने लिए कर्म कर रहा है। विद्वान चाहे आदर्श हो अथवा अनुयायी, उसके द्वारा हमेशा लोक संग्रह, बहुत जगह लोगों को यही दिक्कत होगी, लोक संग्रह वर्ड क्या है, दूसरों के हित के लिए कर्म, उसके द्वारा दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। इसका एग्जाम्पल है कि श्री राम जी प्रजा को उपदेश दे, जैसे भगवान श्री राम प्रजा को उपदेश देते हैं कि पिता की आज्ञा का पालन करके वो वनवास चले जाते हैं। राम जी अगर जरा सा उनको एक बार हुआ प्राण जाए पर वचन न जाए, वो वनवास चले जाते हैं। और कहा है दोनों ही परिस्थितियों में लोक संग्रह होता है। अगर वहां थे तो तब भी था, अगर वहां वनवास गए तो राक्षसों का वध किया। दोनों ही परिस्थितियों में हित हुआ, क्योंकि उनके कर्म करने अथवा न करने से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं था। सो इस श्लोक में मेन चीज कही गई है कि जिस तरह से कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी जन, अज्ञानी का मतलब जो कामना को रखकर कर्म करते हैं, मतलब कि फल की इच्छा वाले अज्ञानी जन कर्म करते हैं, अज्ञानी जो कामना को रखकर करने वाले हैं। ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी पुरुष, तत्वज्ञ पुरुष उन लोगों को, उनको देख करके जितना सावधानी से वो कर्म करते हैं, लोक संग्रह के लिए, दूसरों के हित के लिए एक आदर्श बनकर उसी प्रकार से कर्म करे। किसी का कोई पॉइंट हो तो बोलो, नहीं तो मिसेस मेहता इस श्लोक को एक बार और रिपीट कर दो। जी हरिओम जी। हरिओम। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, यदा कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। बिल्कुल ठीक। गुलशन मैडम बैठे तो नहीं, नहीं है गुलशन मैडम, नहीं है। मैं पढ़ती हूँ दीदी। हाँ जी बोल दो। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो तथा कुर्वन्ति भारत। वर्ड है यथा। हाँ जी, यथा कुर्वन्ति भारत। मैं कुछ और बोल गई, पता नहीं। आप तथा बोल गए। अच्छा जी, अच्छा जी। कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। हाँ जी चौधरी मैडम। हरिओम जी। हरिओम जी। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। बिल्कुल ठीक। हाँ जी नेक्स्ट विजय जी बोलो। अच्छा रास्ते में होंगे शायद, बोलते। हरिओम दीदी। हरिओम। हाँ जी बोलिए। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। बत्रा सर। नमस्कार। नहीं मेरे पास गीता जी नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है। बत्रा हाँ सर जी स्वागत बहुत बहुत बत्रा सर का, बहुत दिनों बाद आए, बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ जी, बहुत दिनों बाद देखा। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सुन रहा हूँ बड़े ध्यान से। चलो हाँ जी, और कोई जितनी देर राणा सर नहीं आए। मैं दीदी आज राणा सर नहीं आ पाएंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप चाहो तो ले सकते हो थोड़ी देर तक। अच्छा थोड़ा मैं बस 5-7 मिनट ही लूंगी। आशु जी मैं आपको बता दूं ना, कल फास्ट था। कोई बात नहीं, कोई बात, बस आज आपका ही सेशन है, उसके बाद बस फिर समापन करेंगे। अच्छा हाँ जी, मैं बोल रही हूँ मैडम। हाँ जी बोलिए। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सतक्ष चिकीर्षुर्लोक। रुको रुको। स के बाद आधा क,
फिर पूरा त, फिर श। सक तश, सतश सक तश, सक सक, आप सुनो, सक तश, सतश हाँ सक्तश, ठीक है, चिकीर्षुर्लोक संग्रहम। बिल्कुल ठीक है। सुषमा जी, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्च चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। बिल्कुल ठीक, हाँ जी। और किस किसी, सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्च चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। चिकीर्षुर, चिकीर्षुर, हाँ जी, चिकीर्षुर हाँ जी, लोक संग्रह, बिल्कुल ठीक है। आज तो मैं श्लोक सिर्फ वैसे बुलवा रही हूँ, कल आपने वैसे ही जैसे आपने विद मीनिंग बोलते ऐसे स्टार्ट करना है। अगर 5-7 मिनट लेट भी होती है तो इतनी देर पीछे रहता आप देख लेना, क्योंकि आशु जी बिजी होते हैं, ठीक है। या गुलशन मैडम भी है बैठे हुए, गुलशन मैडम भी ले सकते, हरिओम जी। हाँ जी, हाँ जी, हरिओम जी। गुलशन मैडम आपने बोला ना श्लोक, नहीं बोला नहीं, अभी बोलती हूँ। हाँ बोलो। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्च चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। बिल्कुल ठीक, मेरे आने से पहले आपने सुनना जैसे आज चल रहा था, हाँ जी ठीक है, सुन लें। हाँ जी। मुझे थोड़ा हो जाता है कई बार, क्योंकि यहाँ पर तो मॉर्निंग में पता ही नहीं चलता 7 बजते का। हाँ जी, और किसकी करनी आई? हरिओम जी। हरिओम जी बोलो। सक्ता हाँ बोलो, कर्मण्य विद्वांसो तथा कुर्वन्ति भारत। तथा नहीं है, यहाँ पर यह का वर्ड है। हाँ जी, हाँ जी। सक्ता हाँ, कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्च चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। कुरियाद के बाद विध्वंस नहीं है, विद्वांस, आ की मात्रा साथ है। हाँ जी, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्च चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। बिल्कुल ठीक। और कौन रह गया था, बोलिए। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्च चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। बिल्कुल ठीक। और कोई? हाँ भाई, इस श्लोक के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन हो? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, और कोई सुनाने से रह गया तो सुना दो, नहीं तो फिर मैं छोड़ूंगी, कल लूंगी इसको, यही सुनूंगी और नेक्स्ट करवाऊंगी। ठीक है फिर, हरिओम टू एवरीवन। ओके।